एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल साहू एकेडमी। तो आज हम अपने अकाउंट्स का बहुत ही मेन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो आपके आगे कोर्सेज में भी बहुत ज़्यादा काम आएगा और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ जर्नल एंट्रीज़। ओके, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इससे पहले की 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वो बेसिक टर्म्स की वीडियो और इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग की वीडियो सबसे पहले जाके देखिए, तभी आप ये वाला टॉपिक समझ पाएंगे। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप पहले उस वीडियो को देखिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम जर्नल एंट्रीज से। सबसे पहले हम एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या होती है? इट इज़ ए प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट इन विच ट्रांजेक्शन्स आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दे आर एंटर्ड इनटू। ओके, तो सबसे पहली ये जर्नल एंट्री क्या है? इट इज़ ए प्राइमरी बुक। प्राइमरी मतलब सबसे फर्स्ट में जो हम करते हैं काम, उसे हम प्राइमरी कहते हैं। प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट, जब हम अपनी कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं अपने बिजनेस की, तो ये सबसे फर्स्ट स्टेप होता है, हमारा प्राइमरी स्टेप होता है। इन विच ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड, जिसमें हम ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं। और कैसी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं? ओनली बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, जिस भी ट्रांजेक्शन में हमारी मनी वर्थ होती है। आर रिकॉर्डेड इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब डे टू डे ऑर्डर, मतलब हमें डेट वाइज एंट्री करनी होती है। ओके, दे आर एंटर्ड इनटू। ओके, तो चलिए अब हम इसका फॉर्मेट देख लेते हैं एक बार। तो हमारा जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट कुछ इस तरह होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं जर्नल। ओके, देन डेट, जैसे मैंने अभी बताया था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, वैसे ही यहाँ पे हम डेट, देन हमारा पर्टिकुलर्स, देन एलएफ, देन डेबिट एंड क्रेडिट। इसमें हम डेबिट क्रेडिट की अमाउंट लिखते हैं, डेबिट क्रेडिट। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये इसमें एक फॉर्मेट में एक टर्म दिख रहा होगा आपको, एलएफ। ये एलएफ क्या है? एलएफ का हमारा फुल फॉर्म होता है लेजर फोलियो। अभी लेजर फोलियो क्या है ये आप आगे की टॉपिक्स में पढ़ेंगे। लेजर, जर्नल अकाउंटिंग के बाद का जो हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने का स्टेप है, उसे हम लेजर कहते हैं। वो हम जर्नल एंट्रीज से बनाते हैं, इसीलिए हमारा फॉर्मेट में एलएफ आता है। इसका मतलब है आगे हम इसके जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। इसमें हम बेसिकली नंबर्स डालते हैं, जिससे लेजर्स बनाने में आसानी होती है। तो ये आपको एग्ज़ाम में पूरा फॉर्मेट जो है पेंसिल एंड स्केल से बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनाना है, तभी आपको टीचर मार्क्स देगा। अगर आप फॉर्मेट में नहीं बनाएंगे तो मार्क्स कटेंगे आपके। तो चलिए हम कुछ जनरल एंट्रीज एग्जांपल्स के साथ पढ़ते हैं आज। तो सबसे पहले हमारी एंट्री है, श्री दत्ता स्टार्टेड बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ ₹1 लाख। ओके, तो इससे हम एक बार पढ़ते हैं। श्री दत्ता एक बिजनेसमैन है, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। एंड इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ ₹1 लाख, उसने कैपिटल लगाया है ₹1 लाख का। कैपिटल यानी कुछ भी हो सकता है कैपिटल, पर यहाँ पे हमें बता दिया है 1 लाख रुपीज़, तो वो 1 लाख रुपीज़ उसकी कैपिटल हुई। तो हम इसकी जर्नल एंट्रीज करने से पहले हम ये समझते हैं कि बेसिकली कैपिटल होता क्या है हमारा। अब कैपिटल हम एक बार समझते हैं, हमारा कैपिटल क्या है। बेसिकली कैपिटल जो है वो हमारी लाइबिलिटी होती है। अब हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि लाइबिलिटी क्या होता है। कैपिटल इज़ द लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होता है? जिससे हमें पैसा देना होता है, वो हमारी लाइबिलिटी होती है। ओके, तो कैपिटल इज़ द लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस बिकॉज द कैपिटल अमाउंट इज़ इन्वेस्टेड बाय द ओनर टू स्टार्ट द बिजनेस। किसी ओनर ने हमारे अंदर पैसा लगाया, हमारे अंदर हम बिज़नेस हैं तो हमारे बिज़नेस में उसने पैसा लगाया, तो उस हिसाब से उसने लोन दिया है पैसे का, कि जिससे हम अपना बिज़नेस स्टार्ट कर पा रहे हैं। तो ये हमारे लिए लोन हुआ, जिसे हमें बाद में ओनर को इंटरेस्ट के साथ रिफ़ंड भी करना होता है। तो ये कैपिटल हमारे लिए हमेशा क्या होती है? लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी के लिए हम हमेशा क्रेडिट यूज़ करते हैं। हमने पहले की वीडियो में भी आपने देखा था, ये हमारे रूल्स होते हैं कुछ अकाउंटिंग के,
डेबिट एंड क्रेडिट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट हम कैसे करते हैं, ये हमारे रूल्स हैं। एसेट, एसेट क्या होता है हमारा, जिससे हमें फ्यूचर पीरियड तक बेनिफिट मिले। अगर एसेट बढ़ता है किसी भी ट्रांजेक्शन्स की वजह से, हमारे बिजनेस में एसेट बढ़ता है, तो हम उस एसेट को क्या करेंगे, डेबिट। अगर वो डिक्रीज होता है तो उसे क्रेडिट करेंगे। देन फिर हम आते हैं लाइबिलिटीज़ पे। लाइबिलिटी, जिसे हमें पैसा देना है, हमारे ऊपर ये एक तरीके का क्या लोन की तरह है जिसे हमें देना है। तो वो क्या होगा, अगर वो इंक्रीज़ हो रहा है, लाइबिलिटी अगर हमारी इंक्रीज़ हो रही है तो क्रेडिट, अगर डिक्रीज़ हो रही है तो डेबिट। सेम एज एक्सपेंस, एक्सपेंस अगर हमारा इंक्रीज़ हो रहा है तो वो डेबिट होगा, एंड अगर एक्सपेंस हमारा डिक्रीज़ हो रहा है तो वो क्रेडिट होगा। देन इनकम, इनकम जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, जब हमारी इनकम कम होती है तो हम उसे डेबिट करते हैं। तो ये बेसिक रूल है, इसी रूल के ऊपर हमारी पूरी जनरल एंट्रीज़ है। तो आप इस रूल को एक बार लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी जनरल एंट्री की तरफ। तो हमारी सबसे फर्स्ट जनरल एंट्री कौन सी थी, श्री दत्ता स्टार्टेड बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ ₹1 लाख। यहाँ पे श्री दत्ता ने बिजनेस को पैसा दिया, मतलब बिजनेस में पैसा लगाया, तो वो बिजनेस के लिए क्या हुआ, लाइबिलिटी हुई। तो लाइबिलिटी हमारी क्या, लाइबिलिटी हमारी बढ़ रही है, और हमारे पास आ क्या रहा है, हमारे पास बिजनेस, हम यानी बिजनेस, ओनर नहीं। बिजनेस के पास तो पैसा आ रहा है पर ओनर के पास से तो पैसा जा रहा है ना, वो पैसे दे रहा है 1 लाख रुपीज़, पर हमारा बिजनेस जो है, हम जो है, हमारे पास पैसा आ रहा है। तो जब भी हमारे पास पैसा आएगा वो कैश की टर्म्स में आ सकता है एंड बैंक की टर्म्स में आ सकता है। ओके, तो अगर हम कैश और बैंक की बात करें तो कैश एंड बैंक बोथ आर एसेट, दोनों ही हमारे एसेट्स होते हैं, कैश एंड बैंक। अब ये एसेट क्यों होते हैं, एसेट मैंने बताया था आपको, एसेट वो होता है जो हमारी प्रॉपर्टीज़ होती है, बिल्डिंग्स हो गई, लैंड हो गई, बिजनेस की प्रॉपर्टीज़ होती है, वो भी एसेट होती है। तो ये भी कैश एंड बैंक जो है वो भी बिजनेस का है, बिजनेस की प्रॉपर्टी है, तो ये भी उसके लिए क्या हुआ, एसेट हुआ। ओके, तब अब इस एंट्री को देखें तो अब हम बिजनेस हैं, हमारे बिजनेस के पास क्या आ रहा है, 1 लाख रुपीज़ कैश आ रहा है। तो सब हम इसकी एंट्री फर्स्ट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब ये कैश अकाउंट हमने डेबिट क्यों किया, अब यहाँ पे हमने लिखा है कैश ऑब्लिक बैंक। तो अब हमें ये नहीं पता होता बहुत क्वेश्चनों में कि ये पैसा कैश में आया है या बैंक में आया, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, या तो कैश लिख दो या बैंक लिख दो, दोनों ही सही होते हैं। तो हमने यहाँ पे मान लिया चलिए कि कैश आया, तो हमने सिर्फ कैश लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि हमारा एसेट इसमें इंक्रीज हो रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहा है इसमें हमारा। देन टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, जो हम डेबिट के बाद जब नीचे अपनी सेकंड लाइन में आते हैं तो वो क्रेडिट होता है। क्रेडिट का मतलब इससे 2 से होता है, क्रेडिट में हमेशा 2 लगता है, डेबिट में तो डेबिट लिखा जाता है, पर क्रेडिट में ऐसे नहीं लिख सकते कि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो हम इससे समझते हैं कि 2 बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब हमने कैपिटल को यहाँ क्रेडिट क्यों किया, कैश को क्रेडिट क्यों नहीं किया, कैश अगर कम होता तब हम क्रेडिट करते, पर अब हमारे पास ये कैपिटल एक तरीके से लाइबिलिटी हुई, जैसा भी मैंने आपको बताया था कैपिटल हमारी लाइबिलिटी होती है, तो अब हमारी लाइबिलिटी क्रेडिट होती है। रूल था हमारा, लाइबिलिटी अगर हमारी यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है अब हमारी लाइबिलिटी, तो इसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे अपनी लाइबिलिटी को। ओके, तो अब हम इसलिए हमने इसे क्रेडिट किया है। तो हमारी एंट्री, फर्स्ट एंट्री क्या बन गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल हमारी लाइबिलिटी होती है, ये आपको याद रखना है, और लाइबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है इसलिए हमने क्रेडिट किया। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट
एंट्री के ऊपर बढ़ते हैं, दैट इज परचेज फर्नीचर फ्रॉम राज फर्नीचर फॉर ₹10,000 पेड इन कैश। अब इस एंट्री का मतलब समझते हैं। सबसे पहले परचेज फर्नीचर फ्रॉम राज फर्नीचर, हमने फर्नीचर परचेज किया राज फर्नीचर नाम की शॉप से, बिजनेस से, फॉर 10,000 रुपये में हमने खरीदा, पेड इन कैश। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली बता दिया गया है हमें कि हमने उसको पेमेंट किस में करी है, कैश में पेमेंट करी है। तो अब इसकी हम एंट्री देख लेते हैं। तो इसकी हमारी एंट्री हुई परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब ये समझते हैं अब ये कैसे हुआ। अब हमारे पास बिजनेस, हम यानी बिजनेस के पास क्या आया, हमने फर्नीचर परचेज किया राज से, तो हमने राज से फर्नीचर परचेज किया, तो हमारे पास क्या आया, फर्नीचर आया। फर्नीचर हमारे लिए क्या है, एसेट, वो हमारी प्रॉपर्टी है। तो फर्नीचर हमारा एसेट है। अब एसेट हमारे पास आ रहा है, यानी एसेट हमारे पास बढ़ रहा है। तो एसेट अगर हमारा बढ़ता है तो हम उसे डेबिट करते हैं, इसलिए हमने फर्नीचर अकाउंट डेबिट किया टू कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि हमने 10,000 उसको कैश में पे किया है। बिजनेस के पास से क्या गया, कैश गया 10,000 रुपीज़ का, तो और फर्नीचर उसके पास आया, तो जो उसके पास आया उसने उसे डेबिट कर दिया, और जो उसके पास से गया वो उसने क्रेडिट कर दिया। ओके, चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट एंट्री है, ये बिल्कुल सेम इसी एंट्री की तरह है, पर इसमें बहुत माइनर सा डिफरेंस है, और यहाँ पे कई बार बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं, जिस वजह से उनके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं एग्ज़ाम में। परचेज फर्नीचर फ्रॉम राज फर्नीचर ₹10,000। अब फर्स्ट एंट्री में और सेकंड एंट्री में आप देखिए इसमें डिफरेंस क्या है। इसमें ये डिफरेंस है पेड इन कैश, ये लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा है यहाँ पे कुछ नहीं लिखा कि पेड इन कैश है या क्या है, सिर्फ हमें नाम दिया हुआ है। जब भी हमें सिर्फ अपने क्रेडिटर का नाम दिया हो, क्रेडिटर मतलब जिससे हमने परचेज किया है, तो हम जब भी एंट्री करते हैं तो उसकी एंट्री कैश से नहीं करते, क्रेडिटर के नाम से करते हैं। तो हम इसकी एंट्री देख लेते हैं एक बार। अब हमारे पास सेम फर्नीचर आया, तो फर्नीचर आया यानी एसेट आया, एसेट आया यानी एसेट बढ़ा। तो एसेट जब भी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो हम उसे डेबिट करेंगे। तो सेम हमने यहाँ पे वही करा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज़ टू राज फर्नीचर। अब यहाँ पे कैश नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ ये नहीं लिखा है कि पेड इन कैश, यहाँ पे नाम दिया हुआ है। अगर यहाँ पे नाम नहीं दिया होता तब हम कैश कर सकते थे, टू कैश, पर अब हमें यहाँ नाम दिया गया है तो हम उसके नाम से ही करेंगे एंट्री। तो टू राज फर्नीचर, राज फर्नीचर को हमने क्रेडिट में क्यों लिया, राज फर्नीचर अब हमारे लिए क्रेडिटर है। क्रेडिटर क्या होता है, हमने पहली वीडियो में देखा था कि क्रेडिटर हमारा वो होता है जिससे हमें पैसा देना होता है। तो अब हमें इसे पैसा देना है, हमने इससे अभी पैसा नहीं दिया है, तो ये हमारी लाइबिलिटी हुई। क्रेडिटर भी हमारी लाइबिलिटी हुई। तो अब लाइबिलिटी हमारी बढ़ रही है, अब लाइबिलिटी बढ़ रही है तो हम इसे क्रेडिट करेंगे। ओके, तो एंट्री हमारी क्या बन गई, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राज फर्नीचर। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री की तरफ। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हम, पेड रेंट ₹3,000। अब हमने रेंट पे करा 3,000 रुपये का। हमारा बिजनेस जो है, मान लीजिए कहीं रेंट पे था, हमारा खुद का बिजनेस नहीं था, वो हमारा रेसिडेंस खुद का नहीं था, सॉरी, तो वो हमारा रेंट पे था। तो अब हमें उसका रेंट पे करना है। तो रेंट हमारे लिए क्या हुआ, बिजनेस के लिए, हमारे लिए यानी बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस हुआ, एक खर्चा हुआ। तो जब भी एक्सपेंस बढ़ेगा, एक्सपेंस इंक्रीज होगा, तो हम क्या करते हैं, डेबिट। तो हम एक्सपेंस को डेबिट करेंगे। अब यहाँ पे हमारा एक्सपेंस क्या है, रेंट है ना एक्सपेंस, तो हम रेंट को डेबिट करेंगे। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू, अब हम पेमेंट कर रहे हैं, जैसे हमने पहली एंट्री में भी देखा था, पेमेंट कर रहे थे तो टू कैश आ रहा था, सेम ऐसे यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं तो टू कैश। अभी कैश बैंक कुछ भी लिख सकते हैं आप, वो आपके ऊपर है। तो एंट्री क्या बनी हमारी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 3,000 रुपीज़।
ओके, आप ये समझ गए होंगे। कम टू द नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री है हमारी परचेज की एंट्री है। परचेज गुड्स फॉर 50,000 अगेंस्ट चेक। अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल हमें बता दिया गया है, क्लियर कर दिया गया है कि हमने जो गुड्स खरीदे हैं 50,000 के, वो अगेंस्ट चेक के खरीदे हैं, हमने कैश नहीं दिया, उसे चेक दिया है। तो अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे? परचेज करा हमने गुड्स परचेज करे, तो ये भी हमारे लिए एक्सपेंस हुआ। तो जब भी हम एक्सपेंस को इंक्रीज करते हैं तो क्या करते हैं? डेबिट। तो ऐसे ही अब हमारा एक्सपेंस ये किस नाम से आएगा? पहले हमारा एक्सपेंस रेंट के नाम से था, तो रेंट को हमने डेबिट किया था। अब ये एक्सपेंस हमारा परचेज के नाम से है, तो हम परचेज को डेबिट करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे हम कैश अकाउंट नहीं लेंगे क्योंकि हमने कैश में नहीं दिया, चेक में दिया। जब भी चेक वर्ड यूज़ होता है तो उसके साथ जो हम टर्म लेते हैं वो बैंक लेते हैं। ओके, तो ये एंट्री भी सिंपल थी, परचेज गुड्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हम। इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹1000 इन कैश। इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, हमने पेमेंट नहीं करी, रिसीव मतलब हमें मिला है, इंटरेस्ट हमें मिला 1000 रुपये का इन कैश, बता दिया गया है हमें इन कैश। अब हमारे पास कैश आया, मिला है हमें तो कैश आया। कैश हमने बताया था कि एसेट होता है, कैश एंड बैंक दोनों एसेट होते हैं। ओके, तो अब हमारा एसेट क्या हुआ? यहाँ पे बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव हमने क्रेडिट क्यों किया? इंटरेस्ट रिसीव हमारी इनकम हुई, हमें इंटरेस्ट मिला, तो ये हमारे लिए इनकम है, प्रॉफिट है। तो जब भी हम इनकम को बढ़ाते हैं, अब हमारी इनकम बढ़ी, हमें मिला तो रिसीव, तो अब हम जब इनकम बढ़ाएंगे तो देन हम उसे क्रेडिट करेंगे। ओके, इंक्रीज क्रेडिट। सो एंट्री क्या बनी? कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट ₹1000। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। पेड टू क्रेडिटर्स ₹5000। हमने अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करी 5000 की। तो इससे क्या हुआ? इसके हमेशा एंट्री बनाते टाइम आप दो एस्पेक्ट सोचिए, एक एस्पेक्ट हमारा डेबिट होगा और एक एस्पेक्ट हमारा क्रेडिट होगा। अब यहाँ पे आप देखिए दो चीज़ें क्या हो रही हैं हमारी बिजनेस में, कैसे रिलेट कर रही है ये एंट्री। पेड टू क्रेडिटर्स 5000, हमने क्रेडिटर को पेमेंट करी 5000 रुपये की। तो सबसे पहला देखिए क्या हुआ, 5000 रुपये गए हमारे पास से, 5000 रुपीज़ चले गए हमारे पास से। तो वो बिज़नेस के लिए क्या है? एक तरीके से एक्सपेंस है, लॉस है। ओके, अब पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को हमने पेमेंट करी, तो जो हमारे क्रेडिटर हैं वो क्या हो गए? ख़त्म हो गए, कम हो गए। ओके, तो अब इसकी एंट्री देख लेते हैं। क्रेडिटर हमारे कम हो गए तो उसे हम क्या करते हैं? डेबिट। वो कैसे? क्रेडिटर हमने बताया था लायबिलिटी होती है, तो क्रेडिटर को अगर हम डिक्रीज़ करना है तो हमें उसे डेबिट करना होगा। इसलिए हमने यहाँ क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 5000 टू कैश अकाउंट 5000। टू कैश अकाउंट क्यों करा? क्योंकि हमने उन्हें पेमेंट करी है, तो इसलिए टू कैश अकाउंट 5000। ओके, तो ये थी हमारी बेसिक जनरल एंट्रीज। अब इसके बेस पे हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा ये। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं अपना। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। जर्नलाइज यानी इसकी जर्नल एंट्रीज बनानी है आपको, तो जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। अब हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? हमें डेट दी हुई है, ईयर हमें दिया है 2016 एंड डेट वाइज हमें एंट्रीज दी थी। हमने बताया था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से करते हैं हम, तो वो हमारा क्या हुआ? ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हुआ है एक तरीके से, हमारी जो डेट दी हुई है। सबसे पहले एंट्री देखते हैं हम। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। हमने बिजनेस स्टार्ट किया ₹50,000 से, तो इसकी हमने एंट्री देखी थी, तो इसकी एंट्री हम करते हैं। आप फॉर्मेट बना लीजिएगा, मैंने फॉर्मेट बना लिया है।
फॉर्मेट बिल्कुल आपको नीट एंड क्लीन एंड पेंसिल एंड स्केल से ही बनाना है। तो चलिए अब हम इसकी एंट्री करते हैं। सबसे पहले हमारा कॉलम आता है डेट का। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट एंट्री हम कर रहे हैं जैन 1, 1 जैन, ठीक है। तो चलिए डेट लिखेंगे जैन 1। स्टार्ट बिजनेस विद कैश ₹50,000। बिजनेस हमने स्टार्ट किया 50,000 रुपीज़ के साथ। तो हम बिजनेस है, हमारे पास क्या आया, 2 एस्पेक्ट सोचिए कोई भी, हमारे पास क्या आया क्या गया। कैश हमारे पास आया, तो कैश अकाउंट डेबिट, कितना कैश आया हमारे पास डेबिट में 50,000। देन टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों किया, हमारे लिए क्या हो गई ये कैपिटल लाइबिलिटी। तो हमारी ये एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 50,000, दोनों तरफ 50,000 लिख देंगे। ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई। अब हम नेक्स्ट एंट्री करते हैं। हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या है, हमारी पेड इनटू बैंक 40,000। बैंक में हमने जो हमारे पास कैश था वो हमने बैंक में जमा कर दिया 40,000। तो चलिए इसकी एंट्री करते हैं। डेट क्या है हमारी जैन 3। इसकी एंट्री करते हैं। हमने जो कैश हमारे पास पड़ा था वो हमने बैंक में जमा कर दिया। तो क्या हुआ, हमारे पास से कैश कम हो गया, बिजनेस के पास से कैश कम हो गया। तो कैश कम हुआ तो उसकी एंट्री क्या होगी, कैश कम हुआ यानी एसेट कम हुआ। एसेट कम होता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। तो टू कैश अकाउंट 50,000। एंड हमारा सेकंड एस्पेक्ट, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ा, हमने कैश को बैंक में जमा कर दिया। तो जो बैंक हमारा था वो इंक्रीज़ हो गया, बैंक बैलेंस इंक्रीज़ हो गया। तो जब भी बैंक इंक्रीज़ होगा तो हम उसे डेबिट करेंगे। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं 40,000 एंड 40,000। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हम अपनी जैन 5 सोल्ड गुड्स टू मोहन ₹22,000। अब ये एंट्री कर लेते हैं हम। गुड्स सोल्ड करे हमने मोहन को 22,000। अब यहाँ पे ये देखिए, ये नहीं लिखा है कि हमने कैश में गुड्स सोल्ड किए हैं, सिर्फ नाम दिया हुआ है। अगर ये लिखा होता आगे इन कैश तो हम एंट्री कैश के साथ करते, पर अब हमें सिर्फ क्या दिया हुआ है, नेम दिया हुआ है। तो हम ये मानेंगे कि हमने उसे क्रेडिट में सेल किया हुआ है। ओके, सो हम एंट्री करते हैं जैन 5 सोल्ड गुड्स टू मोहन। गुड्स सेल करे हमने मोहन को। अब मोहन हमारे लिए क्या बना, डेटर बना, जिससे हमें कैश हमें लेना है, पैसा लेना है। तो जब भी डेटर हमारे एसेट होते हैं, एसेट जब भी बढ़ेगा तो हम उसे डेबिट करेंगे। तो मोहन्स अकाउंट डेबिट ₹22,000 टू सेल्स अकाउंट। ये हमने सेल करा है इसीलिए सेल्स अकाउंट। सेल्स क्या है हमारी इनकम, इनकम जब भी बढ़ेगी क्रेडिट होगा वो। ओके, 22,000। नेक्स्ट एंट्री जैन 6 की एंट्री देख लेते हैं। गुड्स रिटर्न बाय मोहन 2,000। अभी हमने मोहन को गुड्स सेल करे थे पर उसने किसी वजह से डिफेक्टेड चले गए होंगे तो उसने रिटर्न कर दिए 2,000 रुपीज़ के। तो अब हमारा गुड्स रिटर्न हुआ। अब ये गुड्स रिटर्न को हम नाम क्या देंगे, ये हमारी परचेज रिटर्न नहीं होगी, ये हमारी सेल्स रिटर्न होगी। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने इसे सेल किया था और उसने रिटर्न कर दिया तो ये हमारी सेल्स रिटर्न हुई। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, रिटर्न कौन कर रहा है, मोहन, मोहन्स अकाउंट 2,000 रुपीज़। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं जैन 11 की। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम श्याम 31,500। श्याम से हमने गुड्स परचेज करे 31,500। अब यहाँ पे भी हमें कैश नहीं दिया है तो यहाँ पे भी हम यही मानेंगे कि हमने उसे क्रेडिट में सेल किया है श्याम को। ओके, तो अब हम इसकी एंट्री करते हैं। गुड्स हमें परचेज किया, देन परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम
श्याम्स अकाउंट कितने का था अमाउंट? 31st 500, 31st 500। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। नेक्स्ट एंट्री है हमारी गुड्स रिटर्न टू श्याम 1500। अब हमने यहाँ श्याम से परचेज किया था, अब हम उसे रिटर्न कर रहे हैं, तो ये हमारी क्या बनी? परचेज रिटर्न। तो अब हम इसकी एंट्री करते हैं। डेट देख लेते हैं एक बार, डेट Jan 15, Jan 15 श्याम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ओके, अमाउंट कितना था हमारा? 1500। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। गुड्स रिटर्न हो गया। Jan 18 बॉट फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज़ बाय चेक 9000। अब हमने फर्नीचर खरीदा ऑफिस यूज़ के लिए 9000 रुपीज़ का फर्नीचर हमने परचेज किया, तो हमारे पास फर्नीचर आया। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 9000। हमारे पास से गया क्या? कैश अकाउंट 9000। ओके, सिंपल एंट्री थी ये। आगे बढ़ते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश 1000। कैश में हमने गुड्स खरीदे 1000 रुपीज़ के। डेट देख लेते हैं एक बार, Jan 22, Jan 22। ओके, परचेज करा हमने गुड्स, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000 रुपीज़। नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारी? नेक्स्ट एंट्री है हमारी पेड कार्टेज ₹50 Jan 22। कार्टेज, यहाँ पे वर्ड आता है कार्टेज। कार्टेज क्या होता है? कार्टेज हमारा एक तरीके से एक्सपेंस ही हुआ। कार्टेज मतलब होता है हमने किसी को भाड़ा दिया, यानी हम कुछ फर्नीचर लाए होंगे, हमने अपने ऑटो रिक्शा वालों को कैश दिया होगा उस फर्नीचर के लिए, तो वो हमारा कार्टेज होता है। तो कार्टेज हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ा तो उसे हम डेबिट करेंगे। कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹50। Come to our last entry, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन ₹500। हमने लोन लिया था बैंक से, उस पर हमने इंटरेस्ट पे किया है 500 रुपीज़ का। Jan 30। अब इंटरेस्ट हमने पे किया, तो इंटरेस्ट भी हमारे लिए एक्सपेंस हुआ, तो अब हमने ये इंटरेस्ट पे किया, इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट को हम करेंगे डेबिट। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब भी एक्सपेंस बढ़ेगा हम उसे डेबिट करते हैं। 500 टू कैश अकाउंट, हमने पेमेंट करी तो टू कैश अकाउंट। तो ये थी हमारी कुछ बेसिक एंट्रीज। अब ये फुल फॉर्मेट में करके दिखाया मैंने आपको एक क्वेश्चन, तो इसमें लास्ट में हमें टोटल करके दिखाना होता है इन पूरी एंट्रीज का, डेबिट और क्रेडिट। और ये जो दोनों साइड्स होती हैं, ये दोनों हमेशा टोटल आना चाहिए। अगर आपका टोटल नहीं आ रहा तो आप समझ जाइएगा कि आपका क्वेश्चन कहीं मिस्टेक हो चुका है। तो अब हम इसे करते हैं। ये हमारा फॉर्मेट होता है, ये सबसे लास्ट में करना है आपको। अब ये दोनों साइड एक बार टोटल करके देखते हैं हम। सबसे पहले 50,000 प्लस 40,000 प्लस 40,000 प्लस 22,000 प्लस 2,000 प्लस 31st 500 प्लस
1500 प्लस 9000 प्लस 1000 प्लस 50 प्लस 500, टोटल हमारा आ रहा है 157 550, 157 550। ओके, थैंक यू गाइस। आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। आगे बाकी वीडियोस में हम देखेंगे, कुछ अलग एंट्रीज़ करेंगे, इससे अलग। ये तो हमारी बेसिक एंट्रीज़ थी। ओके, सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक and subscribe my channel for the latest updates. Thank you.